हेलो एवरीवन, द डिग्निटी क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ऊर्जा के वो सारे आयाम। हमने 2 क्लास में उसको ऊर्जा को देखा है। ऊर्जा के जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे पदार्थों के गुण। ये समझ लिए यांत्रिकी का लास्ट पड़ाव है हमारा, पदार्थों के गुण। पदार्थों के गुणों के बाद हम एक टॉपिक देखेंगे उत्प्लावन बल, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन बड़े एग्जामों में क्वेश्चन जनरली पूछे जा रहे हैं। खासकर जैसे आईएएस का हुआ, एक आरएएस का होता है, एक यूपीपी से, इस तरीके के क्वेश्चन उत्प्लावन बल से। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ना जहाँ से क्वेश्चन की। तो पदार्थों के गुण हम केवल और केवल बात करेंगे यहाँ द्रवों के गुण हम देखेंगे। और पहली बात, बस इसको ख़त्म करने के बाद यांत्रिकी जो कि फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक था, ये हमारा पूरा ख़त्म हो जाएगा। पदार्थों के गुण और उत्प्लावन बल के बाद हम यांत्रिकी को ख़त्म कर देंगे। यांत्रिकी भौतिकी का सबसे बड़ा टॉपिक है और इसमें आपने भी देखा लगभग हमारे 10-15 क्लासेस हो चुकी हैं। हमने पहले ही बताया था कि आपको केवल एक लाइव क्लास मिलती है, बाकी हमारे रिकॉर्डेड क्लास ऐप पर होते हैं, तो आप ऐप पर भी जाके देख सकते हैं। तो पदार्थों के गुणों की बात हम करेंगे केवल और केवल द्रवों के संदर्भ में। द्रवों के संदर्भ में अगर आपने नाम सुना होगा श्यानता, इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी। एक है पृष्ठ तनाव, इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। और एक होता है केशकत्व। जनरली सयांते से क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। आप देख सकते हैं बहुत कम ऐसा है कि सयांता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा भी जाता है तो इस प्रकार से पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर सयांता पर क्या फर्क पड़ेगा, इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं पुराने एग्जाम, पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केशकत्व से भी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। तो हम केवल और केवल दोनों को देखेंगे, चर्चा करेंगे पृष्ठ तनाव होता क्या है। और हमने यही बात पहली क्लास से चली आ रही है कि हम इस पर केवल अनुप्रयोगों पर चर्चाएं करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं उदाहरण बता दूं सरफेस टेंशन के बारे में, आपने सुना होगा इस तरीके के क्वेश्चन, और खासकर जो क्वेश्चन फेवरेट है एग्जामिनर का, वही बार बार इसी को पूछ रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछ रहा हो कि वर्षा की जो बूंद होती है उसका गोलाकार होना किस कारण, तो इसके लिए सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव जिम्मेदार है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है शहरी जीवन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता हो, लेकिन ग्रामीण परिवेश से जो बच्चे आए हुए हैं उनको पता होता है कि उनके जो मम्मी पापा होते हैं, या हम कह सकते हैं जो बुजुर्ग लोग घरों में होते हैं, उन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का अच्छे से अध्ययन किया होता है। उनको पता होता है, कभी कभार बोलते हैं वो कि गंदी जो नालियाँ होती हैं वहाँ पर मच्छर पैदा हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि उसमें केरोसिन डाल दी जाती है, कि उसमें थोड़ा सा केरोसिन का तेल डाल दिया जाए। इस तरीके से बातें होती हैं। तो उनको पता होता है कि जैसे आप केरोसिन डालोगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरीके के सारे उदाहरण पृष्ठ तनाव में देखेंगे। और हमने एक बात पहले से ही कह रहे हैं, हमें केवल अनुप्रयोग देखने हैं। हमें 11th क्लास फिर 12th क्लास की फिजिक्स नहीं पढ़नी। जहाँ से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं उन पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। इसी प्रकार केशकत्व की बात करते हैं। केशकत्व में ही सेम प्रोसीजर होगा। केशकत्व क्या है, केशकत्व के लिए उत्तरदायी कारक क्या होते हैं या उसका कारण क्या है, केशकत्व के अनुप्रयोग क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, लेकिन सरफेस टेंशन से पहले हम थोड़ी सी 1-2 चीज़ देखेंगे, उससे हमें समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है सरफेस टेंशन। इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस टेंशन। नाम से क्लियर होगा, कई लोगों को तो पता होगा जो सरफेस में टेंशन है वही सरफेस टेंशन है। और बात भी सही है कि जब सरफेस में टेंशन हो जाए वो सरफेस टेंशन है।
आजकल हम वर्ड यूज करते हैं ना, आज मेरे माइंड को टेंशन है, आज मैं टेंशन में हूँ, पता नहीं उसके कई कारण हो सकते हैं। तो इसी प्रकार सरफेस में भी टेंशन के कई कारण हो सकते हैं। बारी बारी से हम एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अब हमें देखना है बस एक दो चीज, ससंजक बल और एक होता है आसंजक बल। ससंजक बल, ससंजक बल क्या होता है भाई? ससंजक बल का अर्थ होता है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला बल, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो होता है ससंजक बल। लगने वाला बल ससंजक बल होता है या ससंजक बल कहलाता है। ससंजक बल कहलाता है। जब एक ही पदार्थ के अणु हो उनके मध्य जो बल लगेगा वो ससंजक बल कहलाएगा। क्वेश्चन भी हम चर्चाएं करते रहेंगे लास्ट में, जैसे हमारा प्रोसीजर है, ठीक है। उदाहरण के लिए हम बता देते हैं, आपने कोई पदार्थ लिया, जैसे जल है, जल के मध्य जो जल के अणु हैं, जल के अणुओं के मध्य जो भी बल कार्य करेगा वो ससंजक बल होगा। इसी के दूसरा है आसंजक बल, सभी ने नाम सुन रखा है। एक होता है आसंजक बल, उदाहरण तो आप लोगों को पता होगा, उदाहरण पता होता है, और हमसे ज़्यादा हमारे घर वाले जो मम्मी पापा बुजुर्ग लोग होते हैं उनको पता होता है। कभी आपने देखा होगा जैसे कि बोलते हैं कि गर्म पानी से कपड़े धोने चाहिए, तो सब यूज आते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं रहता कि ये फिजिक्स का टॉपिक है, सॉरी केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन इसे हम फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। आसंजक बल की बात करते हैं कि जब एक ही पदार्थ न होके अलग अलग होते हैं, अलग अलग पदार्थ के अणुओं के मध्य, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य, अलग अलग पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण क्या कहलाएगा? आसंजक बल। कभी आपने देखा होगा, एक कांच का बीकर ले लीजिए या कांच का कोई पात्र ले लीजिए, उसमें आप जल डालिए तो कांच के अणु और जल के अणुओं के जो मध्य लगेगा वो आसंजक बल होगा। हो सकता है इस तरीके के उदाहरण आपने नहीं देखे होंगे, लेकिन हम जैसे ही हम कपड़े धोते हैं, किससे धोते हैं? या तो साबुन से या अपमार्जक से। जैसे हम कपड़े धोते हैं तो जो जल होता है और एक साबुन का जो होता है, तो उसमें जो गंदगी होती है, गंदगी बोलते हैं उसको, मैल बोलते हैं, गंदगी और उसके मध्य भी क्या होता है? जल के मध्य क्या होता है? वो होता है आसंजक बल। तो इस तरीके के उदाहरण होते हैं। बस आपको बस यहाँ से केवल ये परिभाषा आपसे कहीं नहीं पूछेगा कि ससंजक बल क्या होता है, आसंजक बल क्या होता है, लेकिन इसी से सरफेस टेंशन आपको समझ में आएगा। सरफेस टेंशन क्या होता है कोई नहीं पूछने वाला कि पृष्ठ तनाव क्या है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो अनुप्रयोग पूछे जाएंगे, और अनुप्रयोग ही आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। पहले हम पृष्ठ तनाव देख लेते हैं, उसके बाद में बाकी देखेंगे। तो चलते हैं। अब देखिए, थोड़ा समझ लीजिएगा। पृष्ठ तनाव हम स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हमने ससंजक बल और आसंजक बल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि जब एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य कोई बल लगता है तो वो होता है ससंजक, और जब अलग अलग पदार्थों के मध्य लगता है तो वो होता है आसंजक बल। अब पृष्ठ तनाव में एक डायग्राम बना रहा हूं, थोड़ा सा समझ लीजिए। दो डायग्राम में बना रहा हूं, आप दो डायग्राम से समझ जाएंगे। ये तो है ए डायग्राम हमारा, और ये है हमारा बी डायग्राम। इन दोनों से आपको सरफेस टेंशन समझ में आनी चाहिए। नाम से क्लियर है, सरफेस टेंशन, सरफेस में क्या होगी? टेंशन। मान लीजिए ये जल के अणु हैं, ये जल के अणु हैं, और ये जल के अणु मेरे खास मित्र हैं, ये मान लीजिए।
बीच वाले जब जल के अणु से, ये मान लीजिए जल का अणु है बीच वाला, इससे मैंने चर्चा की, मैंने बात की कि तुम्हारे क्या हालचाल है। तो ये बीच वाला जो अणु है, ये बीच वाला जो अणु है, इससे मैंने पूछा कि तुम्हारे क्या हालचाल है, तो इसने मुझे बताया मैं संतुलन में हूं। इसका तात्पर्य क्या होता है कि संतुलन का तात्पर्य यह है कि इस तरीके से अगर लेफ्ट से अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो इधर से इसे संतुलन कर देगा, अगर ये इसकी तरफ खींचेगा तो उधर से इसको संतुलन कर देगा, अगर नीचे से इस पर कोई बल कार्य कर रहा है तो ऊपर की तरफ से इसको क्या कर देगा, संतुलन कर देगा। इसका तात्पर्य तो यह है कि अगर बीच का जो अणु है, जल के अणु या किसी द्रव का जो बीच वाले अणु है, अगर इधर से कोई बल इसको खींच रहा है तो इधर के बल के द्वारा इसको संतुलन कर दिया जाएगा, अगर नीचे से कोई बल कार्य कर रहा है तो ऊपर वाले बल के द्वारा इसे संतुलन कर दिया जाएगा। ये तो होती है हमारी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन अगर हम देखना चाहें, दूसरी कंडीशन अगर हम देखना चाहें तो सेम यही है, इसमें भी जल भरा हुआ है, इसमें क्या है, जल भरा हुआ है। ये तो था बीच वाले अणु से बात की थी, ये तो हुई। लेकिन अब मैंने पूछा था इस सतह वाले अणु से, सतह वाले अणु ने कहा था कि मैं अपने, इसका क्या है, दिमागी संतुलन खोया हुआ था। इसने कहा था कि मेरे जो संतुलन है बड़ा खराब है, मैं टेंशन में हूँ। मैंने बोला ऐसा क्या हुआ? इसने बोला था कि अगर मुझे लेफ्ट से कोई मुझ पर बल कार्य करता है, अगर लेफ्ट से मेरी तरफ कोई बल कार्य करता है तो वो राइट से क्या हो जाता है, संतुलन हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं नीचे से मेरे पर बल का कार्य खिंचाव आता है तो ये क्या है, ऊपर तो बल कार्य करेगा ही नहीं। सतह का अणु है, नीचे से अगर लेफ्ट से करता है तो राइट के द्वारा इसको क्या कर लिया जाएगा, संतुलन में कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इसके नीचे से बल इस पर कार्य करेगा, खिंचाव इस पर आएगा, तो ये क्या करेगा, इस तरीके से इसमें जो इसका जो सतह का अणु है ये झिल्ली बन जाती है और ये खिंचाव नीचे की ओर जो है, सतह की ओर खिंचाव महसूस करता है। इसी को तो हम पृष्ठ तनाव कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। और जो झिल्ली है, एक झिल्ली, तनी हुई झिल्ली दिखाई देती है, इसी को हम बोलते हैं पृष्ठ तनाव। तो आपसे परिभाषा यही पूछ सकता है, पृष्ठ तनाव क्या है, कि जो जल के या द्रव के सतह के जो अणु होते हैं नीचे की ओर एक खिंचाव बल महसूस करते हैं, जिससे कि एक झिल्ली बनी हुई दिखाई देती है, ये क्या कहलाता है, जिससे कि उसके पृष्ठ में क्या हो जाता है, तनाव उत्पन्न हो जाता है। ये क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव। समझ में आया? दोबारा से रिपीट कर देता हूं, मैंने दो डायग्राम बना के बताए थे। अगर ये सतह कोई भी द्रव है, इसका बीच वाला अणु है, अगर इस बीच वाले अणु पर इधर से अगर कोई बल कार्य कर रहा है तो इसके द्वारा क्या कर दिया जाएगा, अगर इधर से कोई खींचेगा तो इसके द्वारा भी बल लग रहा है, बीच वाला अणु संतुलन में हो जाएगा। अगर नीचे से कोई अणु कार्य कर रहा है तो ऊपर के द्वारा भी इसे क्या कर लिया जाता है, संतुलन में कर लिया जाता है। ये जो डायग्राम है ये बता रहा है कि यहाँ पर बिल्कुल सारी जो कंडीशन है द्रव की बिल्कुल संतुलन में है। लेकिन बी डायग्राम में जैसे कि हमने देखा था कि अगर कोई सतह का अणु है, कोई सतह का जल का अणु है, कोई इस सतह के अणु पर अगर इधर से कोई बल का खिंचाव महसूस होता है तो इसके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, संतुलन में कर लिया जाएगा। लेकिन सतह के अणु में जब नीचे की ओर खिंचाव, नीचे से ओर खिंचाव आएगा तो ऊपर तो है ही नहीं। जब नीचे से अगर इस पर खिंचाव लगता है तो इस तरीके से एक झिल्ली बन जाती है, जो कि उठी हुई दिखाई देती है। और इसी के कारण जो द्रव का पृष्ठ होता है, सरफेस होता है, जिससे एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, वही पृष्ठ तनाव कहलाता है। ये बात क्लियर हो चुकी है। परिभाषा एमसीक्यू में कभी नहीं पूछे जाते, फिर भी हम लिखा देते हैं परिभाषा। पृष्ठ तनाव क्या होता है कि द्रव के सतह के अणु, किसके बात कर रहा हूं मैं, द्रव के सतह के, सरफेस के, द्रव के सतह के अणु नीचे की ओर, नीचे किससे बल लगेगा तो नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर खिंचाव बल महसूस करते हैं या नीचे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, बल के द्वारा ही तो खिंचाव महसूस होगा, महसूस करते हैं। द्रव के सतह के अणु नीचे की ओर खिंचाव महसूस करते हैं या खिंचाव बल, जिसके कारण
जिसके कारण द्रव की सतह, जिसके कारण द्रव की सतह एक तनी हुई झिल्ली की तरह, एक तनी हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, झिल्ली की तरह व्यवहार करती है, की तरह व्यवहार करती है, तथा द्रव की सतह पर तनाव उत्पन्न यह तनाव पृष्ठ तनाव कहलाता है। नाम से क्लियर था, सरफेस टेंशन तनाव कहलाता है। नाम से क्लियर है, सरफेस टेंशन किस पर होगा, सरफेस पर टेंशन होगा, तनाव होगा। और यही बात कर रहे थे हम क्लास से पहले ही कि ससंजक बल और आसंजक बल, ससंजक का अर्थ होता है एक ही पदार्थ के अणुओं, जैसे ही नीचे कोई पदार्थ के द्रव की सतह है, सतह पर नीचे की ओर कोई बल लगेगा तो वह नीचे से उठी हुई दिखाई देती है, इस प्रकार से तनी हुई दिखाई देती है। और इससे क्या है, द्रव की सतह में पृष्ठ में क्या हो जाता है, एक तनाव उत्पन्न हो जाता है, पृष्ठ तनाव कहलाता है। आपसे नहीं पूछा जाएगा कि पृष्ठ तनाव क्या है, खासकर मेंस में भी पृष्ठ तनाव से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन जनरली आपसे। अब हम चलते हैं इसके पृष्ठ तनाव के, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और पूछना भी चाहिए। अब बनेंगे यहां से क्वेश्चन। तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन T बराबर बल अपॉन लंबाई, बल F हो गया और लंबाई L हो गई। अब इसका सूत्र अगर आप मात्रक इसका बनाना है आपको, तो मात्रक क्या होगा, पृष्ठ तनाव का, बल का क्या होता है, न्यूटन होता है, और लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है। तो न्यूटन अपॉन मीटर। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है, नहीं परिभाषा पूछने वाला। लेकिन हम बस आपको यही दो डायग्राम से बताने की कोशिश बार बार यही कर रहे थे कि एक बीच वाला अणु ना होकर कैसा अणु होगा, वो सतह का होगा, सतह के अणु से ही खिंचाव बल लगेगा नीचे की ओर से, तो वो ऊपर का जो बल है वहाँ पर कुछ बल कार्य नहीं करता। ये बात समझ में आ गई। अब अगर सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, यहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। पहले आप अनुप्रयोग नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में हम करेंगे अनुप्रयोग के बाद में, उसके बाद में कुछ कारक भी हैं, इन कारकों पर चर्चा करेंगे। तो पहला है वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होती है, गोलाकार होती है। यही पूछा जाता है आपसे जनरली क्वेश्चन, जनरली हमने देखा है। तो ये लास्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन ज़्यादा फेवरेट है एग्जामिनर का, पता नहीं क्या है, कि वर्षा की बूंद का गोलाकार, इस पर क्वेश्चन भी है, हम देखेंगे, चर्चा करेंगे लास्ट में, अगर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तब। वर्षा की बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही गोलाकार होती है। और ये भी आपको पता होगा, जो वर्षा की बूंद है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ही कारण वो नीचे की गिरती है। अगर वर्षा की बूंद गोलाकार है तो किसके कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण। पहला तो इसका ये होता है अनुप्रयोग। दूसरा अगर हम देखें, कभी आपने देखा होगा जो शेविंग ब्रश होती है, जो लोग शेविंग बनाते हैं, उनकी जो ब्रश है उसको जैसे ही आप पानी में डालोगे, पानी से बाहर निकाल दो, तो उसके जो बाल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो शेविंग ब्रश के बाल, शेविंग ब्रश के बाल पानी से बाहर निकालने पर,
आपस में चिपक जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। दूसरा इसका ये अनुप्रयोग है का शेविंग ब्रश के जो बाल होते हैं, जैसे उसे आप पानी में से बाहर की ओर निकालोगे तो वो आपस में चिपक जाते हैं, आप देख भी सकते हैं। कभी आपने देखा होगा जो स्प्रिंग करते हैं, स्प्रिंग फुहारना बोलते हैं इसको, स्प्रिंग करेंगे और उससे ठंडक महसूस होती है, ठंडक प्राप्त होती है। ये भी इसी का कारण है, पृष्ठ तनाव के कारण ही ऐसा महसूस होता है हमें। आपने देखा होगा पृष्ठ तनाव के कारण जो जल की सतह होती है, द्रव होते हैं, उसकी सतह पर जो मच्छर होते हैं, मच्छर भी इसी वजह से बैठते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट आजकल वर्षा की बूंद का बहुत ज़्यादा चर्चा में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कभी कभार आपने एक और देखा होगा, नहीं देखा होगा तो सुना तो होगा ही, कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए, समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए, शांत करने के लिए तेल का प्रयोग किया जाता है, या तेल डाला जाता है, तेल डाला जाता है, तेल डाला जाता है। तेल डाला जाता है क्योंकि जल के अणुओं के मध्य कौन सा होता है जब एक ही पदार्थ के अणु होंगे तो, क्योंकि जल के अणुओं के मध्य ससंजक बल, अणुओं के मध्य ससंजक बल क्षीण हो जाता है, ससंजक बल क्षीण हो जाता है। तथा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, तथा पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये तो रहे इसके अनुप्रयोग। खासकर जो वर्षा की बूंदों वाला है कि वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है, जनरली एग्जामिनर उसे पूछता है। लेकिन इसका भी कुछ, जैसे अभी फैक्ट हम बात कर रहे थे उस पर आते हैं, कुछ बातों पर आते हैं यहाँ से क्वेश्चन बनने। हो सकता है आपसे या तो अनुप्रयोग पूछेगा एग्जामिनर, अनुप्रयोग नहीं पूछेगा तो पूछेगा कि पृष्ठ तनाव किन पर निर्भर करता है, उस पर हम 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। आपसे पूछेगा कि पृष्ठ तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, पृष्ठ तनाव या पृष्ठ तनाव की निर्भरता, यहां से क्वेश्चन बनते हैं आजकल की निर्भरता। पहला है ताप, पहला है ताप और दूसरा है अशुद्धि। 1 बाय 1 हम देखेंगे। हमने क्या देखा था, एफ टी बराबर एफ अपॉन एल, एल लंबाई था, एफ बल था, टी सरफेस टेंशन, एस टी मान लो, पृष्ठ तनाव लिख लेते हैं इसे हिंदी में। अगर ये बात तो आपके समझ में आ गई तो यहां से कोई क्वेश्चन आपका गलत हो ही नहीं सकता। और जनरली या तो वर्षा की बूंद में पूछेगा आपसे या क्वेश्चंस आपसे इस फॉर्मूले से। और हम पहली क्लास से यही देखते आए हैं कि इस तरह के जब फॉर्मूले आते हैं यहां से कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर हो जाती है। कैसे देखिएगा, पृष्ठ तनाव मैं कह सकता हूं, पृष्ठ तनाव लंबाई की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, लंबाई की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर लंबाई मान लो या दूरी मान लो, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो पृष्ठ तनाव का मान क्या होगा, कम होगा। कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनमें है एक पृष्ठ तनाव लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, पृष्ठ तनाव लंबाई की व्युत्क्रमानुपाती है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे ये दूरी अगर बढ़ती जाएगी तो पृष्ठ तनाव का मान कम होता जाएगा। अगर ये दूरी कम होती है, अगर ये दूरी कम होती है तो पृष्ठ तनाव का मान अधिक होता है। अब बस इतना समझ लिया
सारे के आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तभी तो सुना होगा, अगर आप जाते होंगे कभी कैफे वगैरह में तो तभी तो बोलते हैं कि हमें गरम सूप चाहिए, टमाटर सूप मांगते होंगे ना। कोई ऐसा है जो गरम सूप की जगह ठंडा सूप पसंद करता हो? तो यही कारण होता है। आजकल हमारे घर में मम्मियाँ यही बोलते हैं जब गंदा कपड़ा हो जाता है कि नहीं आप ऐसा कीजिए, इस कपड़े को आप गर्म पानी में रख लीजिए। उसका जिम्मेदार क्या है? पृष्ठ तनाव ही तो है। सभी समझ में आ जाएगा। जिन लोगों ने गर्म पानी में कपड़े नहीं धोए तो वो अभी समझ में आ जाएगा कैसे। ये बस फॉर्मूला देखना था आपको। पृष्ठ तनाव बराबर F/L, एल के व्युत्क्रमानुपाती है। जैसी लंबाई या दूरी बढ़ेगी पृष्ठ तनाव का मान कम होगा, जैसी लंबाई कम होगी या दूरी कम होगी पृष्ठ तनाव का अर्थ अधिक होगा। अब हम देखते हैं कि पृष्ठ तनाव की निर्भरता एक तो ताप पर निर्भर करता है, एक अशुद्धि पर निर्भर करता है। पहला हम देखते हैं ताप पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहला देखते हैं हम ताप, इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, सभी को पता होगा। एग्जामिनर आपसे कभी नहीं पूछता कि टेम्परेचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। यही क्वेश्चन पूछता है आपसे। क्वेश्चन में देगा ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव में क्या फर्क पड़ता है या पृष्ठ तनाव होता है। ऑप्शन देगा घटता है, दूसरा देगा बढ़ता है, तीसरा ऑप्शन दे सकता है पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है, और चौथे में आपको दे सकता है अपरिवर्तित रहता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव हमेशा क्या होता है? कम हो जाता है या घटता है? घटता है। जब पृष्ठ तनाव कम होगा, घटेगा तो दूरी बढ़ेगी, क्योंकि उसके मध्य जो आकर्षण बल होगा, जो उसके मध्य जो ससंजक या आसंजक बल होंगे उनके मध्य क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। उसके तो वो क्या होगी? दूरी बढ़ेगी। हमने यही तो देखा था। एस टी बराबर क्या था? F/L था। अगर इसका मान कम है तो दूरी क्या होंगी? बढ़ेंगी। दूरी बढ़ेंगी क्योंकि जो ससंजक और आसंजक बल कार्य कर रहे होंगे उनके मध्य क्या हो जाएगा? वो टूट जाएंगे और उनसे क्या हो जाएगा? उसके जो अणु हैं, द्रवों के अणु बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है और इसीलिए ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। तो यही तो है, जब पृष्ठ तनाव घट रहा है तो दूरी क्या होगी? बढ़ेगी कि नहीं? इसका मान कम है तो इसका मान दूरी का क्या होगा? लंबाई का अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि सरफेस टेंशन में जो लंबाई है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसीलिए गरम सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। डिलीशियस, अधिक स्वादिष्ट लगता है। स्वादिष्ट लगता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, इसलिए गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। जैसे कोई गर्म सूप है, गर्म सूप जैसे बढ़ेगा तभी तो गर्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्म सूप का क्या हो जाए? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो उसके मध्य जो खिंचाव बल होंगे जो क्या हो जाएंगे? उनके मध्य की दूरी बढ़ जाएगी, जिस कारण हमारी जो जीभ होती है, जीभ पर पैपिला उत्पन्न होते हैं, संवेदी अंग होते हैं पैपिला, उससे वो हमारे जीभ का जो अधिकांश क्षेत्रफल होता है उसको घेर लेते हैं। या मैं कह सकता हूं कि जीभ पर जैसे ही पृष्ठ तनाव कम होगा गर्म का, तो वो क्या करते हैं? हमारे जीभ की जो क्षेत्रफल है, सतह है, उसका क्षेत्रफल ज़्यादा कवर करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो गर्म सूप होता है ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। ये समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया पृष्ठ तनाव कम हुआ। ये मैं रटा नहीं रहा, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं पृष्ठ तनाव कम होता है। जब पृष्ठ तनाव कम होगा तो इनके मध्य जो दूरी है, लंबाई है, वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसकी लंबाई? जो ससंजक और आसंजक बल बन रहे हैं, द्रवों के अणुओं के मध्य जो बल बन रहे हैं वो दूर हो जाएंगे। तो ये किसका? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। जैसे ही पृष्ठ तनाव कम हुआ तो क्या होता है? गर्म सूप हमारी जो जीभ पर है, जीभ पर आपको पता है पैपिला जो होते हैं,
जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो गर्म सूप तो हमारी जीभ का बहुत सारा क्या है, क्षेत्रफल को कवर कर लेता है और हमें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार अगर मैं दूसरी बात करूं तो इसी प्रकार जो गर्म जल में जो कपड़े हैं ना, गर्म जल में कपड़े अच्छे साफ होते हैं, अच्छे साफ होते हैं। गर्म जल में अच्छे कपड़े साफ होते हैं ठंडे जल की तुलना में। आपने देखा होगा जनरली घर में हमें यही बोला जाता है, जो गंदा कपड़ा होता है उसे आप गर्म जल में लगा दिए थोड़ी देर, ऐसे ही बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो कि हमने यही देख लिया था कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, पृष्ठ तनाव कम होगा। पृष्ठ तनाव कम होगा तो जो गर्म जल है, तो जो हमारा गंदा कपड़ा है उसका जो क्षेत्रफल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करेंगे। जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर गर्म जल बहुत दूर दूर तक पहुँच जाएगा। वो जितनी भी गंदगी और मैल बोलते हैं उसको क्या कर लेगा, यह वहाँ तक पहुँच जाएगा और उसको हटा देगा। इसलिए हमारी जो मम्मी होती हैं उनको केमिस्ट्री फिजिक्स सारी आती है, इसीलिए उनका जो प्रयोग होता है वो हम पर किया जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है, और जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो दूरी बढ़ जाती है। आकर्षण के मध्य जो बल होते हैं, आसंजक और ससंजक बल, उनमें क्या हो जाती है, वो टूट जाते हैं, दूरी बढ़ जाएगी। इसी के कारण गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। या हम कह सकते हैं इस चीज़ में कि गर्म जल में कपड़े अच्छे साफ होते हैं ठंडे जल की तुलना में। ये बात समझ में आ गई। इसी प्रकार जो हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं। अभी हमने एक देखा था, इससे पहले ही हमने देखा था, वहीं देख लेते हैं कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए इसको अभी थोड़ा सा देखते हैं। पहले इसमें दूसरे कारक पाते हैं, तब समझ में आएगा ये। जैसे हमने देखा था अभी, एक सेकेंड, पहला हो गया ताप और दूसरा है हमारा अशुद्धि। फिर समझ में आ जाएगा वो क्या है, वहां ताप से रिलेटेड नहीं था इसलिए हमने आपको नहीं बताया था। दूसरा हमने पहला तो बताया था ताप, और दूसरा है हमारा अशुद्धि। अशुद्धि मिलाने पर आपको केवल अशुद्धि ध्यान रखनी है, यह नहीं रखना है कि घुलनशील और अघुलनशील। ये आपको जब केमिस्ट्री ऑप्शन पढ़ोगे, ऑप्शनल, जब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहले हम देख लेते हैं अशुद्धि मिलाने पर, किसी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। किसी द्रव में अगर आप अशुद्धि मिलाते हो, अशुद्धि मिलाने पर पृष्ठ तनाव घटता है या कम हो जाता है, और इसी कारण से जो पानी की, साबुन का पानी की जो बुलबुले होते हैं, साबुन के पानी के बुलबुले होते हैं, साबुन के पानी के बुलबुले बड़े बनाए जाते हैं, बड़े बनते हैं। अशुद्धि अगर आप मिलाते हो किसी द्रव में तो क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो वही बात देख रहे थे कि जब पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम होगा, दूरी बढ़ेगी, खिंचाव बल जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, उनकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऐसे ही कहा जाता है कि साबुन के पानी के बुलबुले बड़े बनते हैं। तो पृष्ठ तनाव यही तो है। दूसरा, अगर आपने देखा होगा कभी कभार जहाँ पर गंदगी होती है, जहाँ पर मच्छर पैदा होते हैं, उस मच्छरों पर क्या करते हैं, वहाँ पर जो पानी होता है जहाँ मच्छर होते हैं उसमें हम केरोसिन डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, जहाँ पर हमने केरोसिन को अशुद्धि मिलाई, अशुद्धि जैसे ही हमने केरोसिन डाला तो उसकी श्वसन क्रिया रुक जाती है, मतलब तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, अशुद्धि मिलाने पर घटता है। तो वहाँ पर भी सेम यही
क्रिया होती है कि जैसे ही मच्छर वाले जो क्षेत्र होते हैं यहाँ पर मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए केरोसिन तेल डाला जाता है, अर्थात मैं कह सकता हूँ वहाँ अशुद्धि मिलाई जाती है जल में, और अशुद्धि जल में मिलाई जाएगी तो उससे क्या हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अशुद्धि और ताप को आपको ध्यान रखना था। अब मैं अभी थोड़ा सा वो बता रहा था, सेम वही प्रोसीजर था, जैसे अब ये भी अशुद्धि वाला ही था, इसलिए मैंने आपको रोका था। ये देखिएगा कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल डाला जा रहा है, तो यहाँ जल के अणुओं में क्या मिलाया जा रहा है, तेल। ये क्या है, अशुद्धि तो है, क्योंकि अशुद्धि मिलाने से क्या होता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। ये क्या है, इनके मध्य क्षीण हो जाएगा ससंजक बल, ये हम बार बार बोल रहे हैं, और इसीलिए पृष्ठ तनाव जब कम हो जाता है तो ये भी सेम इसी का उदाहरण है अशुद्धि का, कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल डाला जाता है, क्योंकि ये जल के अणुओं के मध्य जो भी खिंचाव बल होगा, जैसे अब जल के आके एक ही अणु है तो यहाँ ससंजक बल है, हो सकता है कई द्रवों में आसंजक भी बल हो, तो ये जितने भी खिंचाव बल हैं ये क्षीण हो जाते हैं और पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत आसार रहते हैं। आपको दो बातें ध्यान रखनी थी, एक वर्षा की बूंद है, एक ध्यान रखना था आपको जो ब्रश होती है उसको निकालने पर स्प्रिंग करते हैं तो ठंडक महसूस होती है। इस सभी के सभी उदाहरण थे। अगर इसी में हम उदाहरण देखें, जैसे कि कुछ साबुन होता है या अपमार्जक जो जल होता है जिसमें हम कपड़े धोते हैं, तो सेम यही तो है, अशुद्धि वाला ही तो है उसका। तो उसमें भी ये होता है कि जैसे साबुन या अपमार्जक का जो पानी से आप कपड़े धोते हो तो वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा, मतलब वहाँ तक पहुँच जाएगा छिद्रों के माध्यम से जहाँ तक शुद्ध जल नहीं पहुँच पाता। और जो साबुन होता है और साबुन के मध्य जो गंदगी होती है उसके मध्य में क्या हो जाता है, वो आसंजक बल द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, इसी कारण वो क्या हो जाता है, वो गंदगी हटा देते हैं। क्वेश्चन या तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वर्षा की बूंदें किसके लिए उत्तरदायी हैं, तो वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। लेकिन जनरली जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो दो चीज़ें यहाँ से ही बनते हैं और इसीलिए बनते हैं। बस आपको दो ध्यान रखना था कि पृष्ठ तनाव एक तो ताप पर निर्भर करता है और एक निर्भर जो करता है वो करता है अशुद्धि पर। दोबारा से फिर से बताने की कोशिश करेंगे हम कि पृष्ठ तनाव की निर्भरता या तो ताप पर या अशुद्धि पर। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो जो भी द्रव के अणु हैं उनके क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। अणुओं के मध्य जो आकर्षण होगा तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएंगे, जिससे कि दूरी बढ़ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार हम बोलते हैं कि गर्म जो जल होता है ठंडे की तुलना में, अच्छे कपड़े धुलते हैं गर्म जल में। तो ये बस दो बात ध्यान रखनी थी, ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव हमेशा क्या होता है, कम होता है। इसी प्रकार अगर आप अशुद्धि मिलाते हैं किसी द्रव में तो अशुद्धि मिलाने पर भी पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके उदाहरण हमने देख लिए थे कि मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए केरोसिन डाला जाता है जल के अणुओं में। इसी प्रकार साबुन के बड़े बुलबुले बनते हैं। और एक हमने देखा था कि समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल डाला जाएगा। तो समुद्र की लहरें कैसी थी, जल था, जल में हमने क्या डाला, तेल डाला, तो वो क्या हो गई, अशुद्धि हो गई, और जिससे पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाएगा। जब पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो जो जल के अणुओं के मध्य कौन से बल हैं, एक ही है, तो ससंजक बल क्या हो जाता है, ससंजक बल क्षीण हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर थे। कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ा सा हमें पता भी चल जाएगा। पहला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। पहला क्वेश्चन था वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्योंकि गोलाकार होती हैं क्योंकि पृष्ठ तनाव ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है और जो हमने बताया है वहां से ही क्वेश्चन जनरली आपसे पूछे जाते हैं। वे बहुत तेजी से गिरती हैं, बहुत तेजी से गिरती हैं। पहला, जल के पृष्ठ तनाव के कारण, जल के पृष्ठ तनाव के कारण। तीसरा ऑप्शन है हवा में प्रतिरोध होता है,
हवा में प्रतिरोध होता है। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा जल के पृष्ठ तनाव के कारण। हमने पहले ही बता दिया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव इसका जिम्मेदार है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस टेंशन। ठीक है ना। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं इसी में कि गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। सभी को पता है स्वादिष्ट तो लगता है, स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का पृष्ठ तनाव इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, ये ध्यान रख लेना। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तब तक आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी बुक बाहर से ले लो, कितना भी कुछ नहीं हो सकता। तो ठंडे सूप से ज्यादा होगा, सूप से ज्यादा होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ठंडे सूप से कम होगा, ठंडे सूप से कम होगा। तीसरा जो ऑप्शन होगा हमारा ठंडे सूप के बराबर होगा, ठंडे सूप से के बराबर होगा। और चौथा है भाई इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। गरम सूप, अभी हमने बताया था कि गरम सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। इसका क्या कारण है? इससे अगर गरम सूप का क्या है, यहां पर दे रहा है पृष्ठ तनाव। हमने बताया था कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ठंडे सूप से क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर गर्म है, कोई चीज़ गर्म है तो आप क्या कर रहे हो, ताप बढ़ा रहे हो। जब ताप बढ़ाते हैं तो पृष्ठ तनाव हमेशा कम होता है। इसी प्रकार अशुद्धि अगर आप मिलाते हो तो भी वहाँ पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव का मान कम होता है। तो यहाँ पर क्या था, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पृष्ठ तनाव का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव जैसे ही ठंडे सूप का कम होगा तो हमारी जीभ पर वो क्या करता है, ज़्यादा क्षेत्रफल घेरता है। इसीलिए ठंडे सूप जो गर्म सूप होता है ठंडे की तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आजकल पूछे जा रहे हैं। फिर चलते हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव आपसे पूछा जा सकता है कि द्रव का ताप, हम द्रव के गुण देख रहे हैं, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ेगा, पर पृष्ठ तनाव नंबर 1 बढ़ जाता है। पहले हम बता चुके हैं आपको, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बढ़ जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, कम हो जाता है। ये पहले ही ऑलरेडी बता चुके हैं हम, और ये क्वेश्चन इसी तरीके से बनते हैं, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। और चौथा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताइएगा, द्रव का अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव हमेशा कम होता है। और कम होने का भी कारण हमने देख लिया था, कम होता है जिससे के कारण ही जो गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में स्वादिष्ट लगता है। इसी के कारण जो गर्म कपड़े, जो जल होता है, जल गर्म जल में कच्चे हैं, वो गर्म जल में जो कपड़े होते हैं वो सही से या अच्छे धुलते हैं। ये भी इसी का रीजन था। अशुद्धियों से भी हमने देख लिया था कि अगर
अशुद्धि मिलाई जाती है तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। इसके भी हमने उदाहरण देख लिए थे कि जो जहाँ पर मच्छर होते हैं, मच्छरों को नियंत्रित करने के लिए जल में क्या डाला जाता है, केरोसिन डाला जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उसमें भी तेल डाला जाता है, क्योंकि उससे पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो ससंजक बल होते हैं वो कैसे हो जाएंगे, क्षीण हो जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आजकल आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपका बेस क्लियर है, कोई नहीं पूछने वाला सरफेस टेंशन क्या होता है, पृष्ठ तनाव क्या होता है, लेकिन या तो अनुप्रयोग पूछा जा सकता है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है या इसका क्या कारण है, या ताप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या क्वेश्चन आपसे अशुद्धियों से पूछा जाएगा। तो पृष्ठ तनाव आज हमारा यहीं खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के